हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:30 बजे। अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरी अब ये हैबिट बन गई है। और ठंड में सुबह उठकर ब्रश करने में भी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जो पानी होता है टंकी का वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। सुबह के 4 बज गए हैं और अभी मैं आपको गूगल सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है और आज की डेट क्या है। तो देखिए, अभी सुबह के 3:55 हो रहे हैं और आज का डेट है 8 दिसंबर 2022। पूरे दिसंबर मंथ में मैंने हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करने का चैलेंज लिया है और साथ ही साथ हाफ आवर वॉक करने का चैलेंज लिया है। तो बस उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और आज मैं सबसे पहले पढ़ूंगी साइंस में मेरा आज का टॉपिक है साउंड। और ये जो साइंस मैं पढ़ रही हूँ ये एस्चान की बुक से पढ़ रही हूँ और आज मैं चैप्टर 13 पढ़ने वाली हूँ। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से पूछती हैं कि आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत में सुबह उठकर पढ़ाई करनी शुरू करी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं 1-2 दिन सुबह उठती थी, फिर तीसरे चौथे दिन मैं सोई रह जाती थी। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है सुबह उठने में। पर एक दिन मैंने खुद को चैलेंज कर दिया और मैंने खुद को चैलेंज किया कि मुझे 1 मंथ तक रेगुलर सुबह 4 बजे उठना है। और जब बात मेरे खुद पर आती है ना तो मैं किसी भी काम को कर देती हूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत है कि जो चीज़ मुझे लिमिट करती है मैं उससे जड़ से ख़त्म कर देती हूँ। जब मैं ससुराल में थी तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम दिन में नहीं मिलता था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 3 टाइम का खाना बनाना होता था और उसके अलावा बर्तन भी धोने होते थे और झाड़ू पोछा भी करना होता था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर लूँ। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पा रही थी। तो मैंने एक दिन खुद को चैलेंज दिया कि मेरा चैलेंज है कि मैं आज से लेकर 30 डेज़ तक रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगी। और जब मैं खुद को ऐसे चैलेंज कर देती हूँ ना तो मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो फिर जब मैंने खुद को चैलेंज दे ही दिया तब मैंने अपनी एक हैबिट डेवलप कर ली सुबह 4 बजे उठने की। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप भी सुबह उठकर पढ़ाई कर सकती हैं। आज का मेरा दूसरा सब्जेक्ट जो था वो था पेडागॉजी, और पेडागॉजी में मैं लर्निंग कर्व्स आज पढ़ रही थी। और आज मैंने हिमांशी मैम के 2 से 3 लेक्चर देखे हैं और जितना भी मेरा बैकलॉग बचा हुआ था करियरवेल ऐप पर वो मेरा सारा जो है आज कंप्लीट हो गया। बहुत सारी मेरी व्यूअर्स पूछ रही हैं कि करियरवेल का कोर्स कैसा होता है। तो देखिए, मैंने DSSB के लिए कोर्स लिया है। तो सभी टीचर्स जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। स्पेशली जो हिंदी के टीचर हैं वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हिमांशी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैथ्स वाले सर भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल ये कोर्स मुझे अच्छा ही लगा है। इस तरह से आज मैंने मॉर्निंग में 2.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं ये कह सकती हूँ कि आज का मेरा मॉर्निंग बहुत प्रोडक्टिव था। अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने पेडागॉजी में क्या क्या पढ़ा है और मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। बहुत सारी मेरी व्यूअर्स पूछती हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हैं और आपका वो एग्ज़ाम 6 से 7 महीने के बाद है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी वीडियो में दिखाया जाता है उसे एज इट इज़ उतार लीजिए और कुछ अगर एग्जाम्पल्स बताया जाता है वीडियो में तो उस एग्जाम्पल को भी वहाँ पर लिख लीजिए। आपको जो लैंग्वेज आती हो, जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कभी कभी हिंदी में भी लिख लेती हूँ ताकि जब मैं बाद में पढूँ तो वो मुझे अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अभी 1 से 2 महीने के बाद है तो आप नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़िए, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जितना हो सके स्क्रीनशॉट से पढ़िए या फिर PDF से पढ़िए। इसके बाद मैं और मेरी बहन जा रहे हैं पास के ही एक ग्राउंड में और वहाँ जाकर हम लोग वॉक करेंगे। सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही थी लेकिन जब मैं स्कूटी चला रही थी तो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जब ठंडी हवाएं मेरे आंखों के अंदर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रेशनेस मेरे अंदर तक चली गई है और जो भी मुझे थोड़ा आलस फील हो रहा था वो पूरी आलस जो है वो गायब हो गई थी। तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं OTC ग्राउंड। तो यहाँ मैं पहले भी आती थी दौड़ने के लिए। 2017 में मैंने झारखंड SI का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो उसमें रनिंग थी 5 किलोमीटर की। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर आया करती थी। तो यहाँ आने के बाद मेरी पुरानी यादें जो हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं।
और यहाँ पर मैं और मेरी बहन हम दोनों ने वॉक करना शुरू कर दिया है और आज का हमारा टारगेट है कि हम इस ग्राउंड के चारों तरफ 5 राउंड्स लगाएंगे। यहाँ पर आपको हर कैटेगरी के लोग दिख जाएंगे। कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं और बहुत लोग जो है रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं और लेडीज़ जो होती हैं स्पेशली वो वॉक करती हैं। वॉक करने के बाद अब हम घर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अगर मैं घर में होती तो अभी रज़ाई के अंदर ही होती, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं और छोटे छोटे बच्चे सब लोग यहाँ पर एकदम मस्ती में खेल रहे थे और बहुत लोग एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे थे। हमारे साथ ना ऐसा ही होता है, जब हम घर में होते हैं तो हम ऐसा ही फील करते हैं कि बाहर बहुत ठंड है, हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन एक बार जब आप बाहर जाकर देखते हैं तब पता चलता है कि कितने सारे लोग जो हैं बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने सारे लोग अपने फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको सक्सेस उन्हीं कामों को करने से मिलेगी जिन कामों को आपको करने का मन नहीं करता है। जैसे हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, हमें एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। पूरी दुनिया को पता है, दुनिया में एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबको पता है कि एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं करता है। वैसे ही पढ़ाई के साथ होता है। हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि पढ़ाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, जॉब लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते हैं। और उसके पीछे रीज़न बस एक ही होता है कि मन नहीं करता है। और कभी कभी हम अपने इन रीजंस को जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि सुबह नींद नहीं खुली, सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए नींद नहीं खुलती है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो पिकनिक पर ज़रूर जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस दिन आपको पिकनिक पर जाना होता है उस दिन आप आराम से सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठने के बाद चाहे आपको गर्म पानी मिले या ना मिले, आप ठंडे पानी से भी नहा लेंगे, रेडी हो जाएंगे। जब आपको केवल एक दिन की प्लानिंग करनी है, केवल एक दिन के लिए मज़ा करना है, तो उसके लिए आप सुबह उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा करियर, हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी, जिनका मज़ा हमें ज़िंदगी भर लेना है, जब उसके लिए सुबह उठने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? स्नूज़ बटन दबा देते हैं। तो अगली बार जब भी अलार्म बजे और आप जब स्नूज़ बटन दबाएं तो खुद को याद दिला दीजिएगा कि आप अलार्म का स्नूज़ बटन नहीं दबा रहे हैं, आप अपने करियर का स्नूज़ बटन दबा रहे हैं, आप अपने सपनों का स्नूज़ बटन दबा रहे हैं। ज़िंदगी बनाने का मौका हर बार नहीं मिलता है और हर किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये मौका मिला है तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो अब हो गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में आज मैंने पूरी और भुजिया बनाया था। इसके बाद मैं छत पर पढ़ाई करने चली गई थी और मैं बहुत मुश्किल से आपको अभी टाइम दिखा पा रही हूँ। अभी 9:35 हुए थे और मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और अभी मैं पढ़ूंगी हिमांशी मैम की बुक से चैप्टर 5 के 50 MCQs। 50 MCQs को अच्छे से अगर आप लर्न करेंगी तो आपको 1 घंटे का टाइम लग ही जाएगा। बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से पूछती हैं कि आप रात में कितने बजे सोती हैं। मैंने लगभग 1000 कमेंट के रिप्लाई किए होंगे कि मैं रात में 10 बजे तक सो जाती हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नींद से आपकी बॉडी का उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है। आप जैसी हैबिट फॉर्म करेंगे आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत हाई लेवल की होती है। जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, अर्ली मैन, वो क्या करते थे? वो कच्चा मांस खाते थे, कच्चे साग सब्जी खाते थे, तो भी वो उसको डाइजेस्ट कर पाते थे। अब हम सब कुछ पका कर खाते हैं, तब भी हम सब कुछ डाइजेस्ट कर ले रहे हैं। तो नींद के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपकी आदत है हर दिन 8 घंटे सोने की, तो अगर आप उससे 1 घंटा भी कम सोएंगी तो आपको दिन में आलस आएगी। लेकिन अगर आपकी आदत है 6 घंटे सोने की, तो 6 घंटे में भी आपकी नींद आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप कैसी हैबिट डेवलप करना चाहती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बेड पर जाने के बाद हमें 2 घंटे तक नींद ही नहीं आती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यही है कि आपने दिन में उतनी ज़्यादा मेहनत की ही नहीं है। अगर आपको बेड पर जाने के बाद 2 घंटे नींद नहीं आती तो आप उठ जाइए, उठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए।
आप देखिएगा 5 मिनट के अंदर आपको नींद आने लग जाएगी। एक बार शाहरुख खान ने अपनी स्पीच में कहा था कि वो पूरे 24 घंटे में केवल 5 घंटे सोते हैं और बाकी सारा टाइम वो काम पर लगाते हैं, लेकिन जो वो 5 घंटे सोते हैं उसमें उनको नींद बहुत गहरी आती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को 5 घंटे के लिए अडेप्ट कर लिया है। तो वैसे आप भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी फूड हैबिट्स थोड़ा अच्छी रखती हैं, दिन में 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लेती हैं या वॉक कर लेती हैं, तो सुबह उठने के बाद भी आपको दिन में लेजीनेस नहीं फील होगी और आपकी फ्रेशनेस बनी रहेगी। इसके बाद मैं हिंदी पढ़ रही थी और हिंदी मैं क्लास 10th के बाद पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मैं इसका एक बहुत अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर ले रही हूँ। दिसंबर मंथ का मेरा टारगेट है कि मेरा हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैं हिंदी के हर दिन 2 से 3 लेक्चर्स देखती हूँ। आज मैंने टोटल 3 लेक्चर्स देखी हैं। हिंदी में आज मैंने विस्मयबोधक अव्यय, निपात अव्यय, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने हिंदी के कितने नोट्स बनाए हैं और मैंने कितनी पढ़ाई की है। आज मैंने हिंदी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ी है और वो शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था। जो हम कॉमा साइन का यूज़ करते हैं उसको हिंदी में हम ठहराव कहते हैं। और क्या आपको पता है कि कॉमा साइन को हम केवल 3 बार यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। अगर 3 बार से ज़्यादा यूज़ करना होगा तो हमें तथा, और या का प्रयोग करना पड़ेगा। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अब जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अभी मैं पढ़ रही हूँ 60 ग्रामर रूल्स बाय रानी मैम। तो आज मैंने शुरुआत करी थी रूल नंबर 16 से और टोटल आज मैंने कंप्लीट किया रूल नंबर 30 तक। मैंने तो अपने लिए एक टारगेट बनाया था कि मैं हर दिन केवल 5 रूल पढ़ूंगी, तो इस तरह से मेरे 60 रूल्स जो हैं वो 12 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज जब मैं इंग्लिश पढ़ रही थी तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो इसलिए आज मैंने टोटल रूल नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ उसके नोट्स बना लिए हैं। आज इंग्लिश पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि देखिए मैं पहले जिरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, लेकिन आज रानी मैम ने इन तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और तीनों में डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाया। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स ने मेरे साथ दिसंबर चैलेंज लिया था, तो क्या आप अपना दिसंबर चैलेंज कंप्लीट कर रही हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज मैंने कितनी पढ़ाई करी है और मैंने कितना कुछ सीखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो से आप थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना आपको नहीं जाना है। कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ में चैलेंजेस लेना पसंद है तो आज ही खुद को चैलेंज कीजिए कि आज से लेकर अगले 21 दिनों तक आप सुबह 4 बजे उठेंगी और सुबह उठकर पढ़ाई करेंगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको नींद आए, पर ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, लेकिन जब हम उसे 21 दिनों तक फॉलो कर लेते हैं तो आपके दिमाग को भी पता चल जाता है कि फ़ायदा किस चीज़ में है, और फिर 21 दिनों के बाद ये आपकी हैबिट बन जाती है और आप सुबह उठना शुरू कर देते हैं। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।